बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ मछली फ्राई की रेसिपी शेयर करेंगे। मछली फ्राई को हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, इसका मसाला हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जब भी मछली फ्राई बनाते हैं तो मछली जो है ना अंदर से पानी पानी हो जाती है और ऊपर से जो मछली है ना उसका मसाला सारा उतर जाता है, मसाला उसका बैलेंस नहीं रहता, उसके अलावा उसके अंदर टेस्ट नहीं होता, अंदर से फीकी रह जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर आपके सारे मसलों का हल लेके आया हूं। बेहतरीन किस्म की मछली फ्राई घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। इसका हमने मसाला घर पे किस तरीके से तैयार करना है। सीजन स्टार्ट हो रहा है और अभी से आप मसाले की रेसिपी सीख लें और पूरी सर्दियां आप इस रेसिपी को इंजॉय करेंगे। घर में गेट टुगेदर है, मेहमान आ रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बनानी है, फिर भी आपकी मछली फ्राई बहुत ही जबरदस्त बनेगी। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपको बताऊंगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मछली फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मछली जो ली है ना, इसका वेट 2 किलो था। इसको सबसे पहले हमने नमक और अजवाइन और उसके अलावा लीमू का रस, ये तीनों चीजें हमने लगा के इसको ओवरनाइट रख दिया था। क्योंकि फ्राई मछली के अंदर यही तरीका होता है कि नमक इसको पहले लगा के ना इसको हमने रख देना होता है। अगर 2 किलो मछली का वेट है तो उसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक जाता है और 8 से 10 घंटे इसकी मैरिनेशन होती है। उसके बाद फिर इसको धो के फिर इसका अगला प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप इसकी कंडीशन देखिए। अब धोने से पहले ना हमने इसकी सफाई करनी है। ये मेरे पास रहू मछली है, तो रहू मछली के अंदर ना ये एक ब्लैक ब्लैक सी झिल्ली होती है, इसको हमने अच्छी तरह साफ कर लेना है। छुरी आपने ले लेनी है, छुरी से आपने ऊपर से हल्का हल्का ना इसको रगड़ लेना है। जब आप इसके ऊपर इस तरह छुरी लगाएंगे ना तो ये खुद ही जो ब्लैक ब्लैक इसकी स्किन है ना ये उतर जाएगी और मछली नीचे से साफ सुथरी वाइट मछली निकल आएगी। अच्छा, ये सारी आपने सफाई इसकी क्लीनिंग करने के बाद ना इसको 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने से ये होगा कि जिस जो इसके अंदर एक्स्ट्रा नमक होगा वो निकल जाएगा, बाकी जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। बाकी इसके अंदर नमक काफ़ी सारा जा चुका है, तो इससे इसकी गुली भी बनती है और इससे मछली जो है ना खाने में टेस्टी भी बनती है। तो ये आपने पहले प्रोसेस कर लेना नमक वाला प्रोसेस करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट इसका मसाला तैयार करना है। अभी इसका ड्राई मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने खुश्क धनिया साबुत लिया है, ये इसके अंदर ना एक बर्तन के अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। अच्छा, इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। ये हमने साबुत मसाले लेने हैं। इसके अंदर हमने अजवाइन तकरीबन आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। 20 से 25 दाने इसके अंदर काली मिर्च के शामिल कर लेंगे। अच्छा, ये हमने ना मसाले के अंदर ना साबुत मसाले इस्तेमाल करने हैं। ये मसाले जो है ना इसको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से ये होता है कि इसके अंदर एक खुशबू इसकी जो है ना निकल आती है, इसका अरोमा जो है वो निकल आता है। तो उसके बाद फिर हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना वो करेंगे। यहाँ पे आपने गैस के फ्लेम को ऑन कर लेना है, मीडियम रखना है। किसी भी आपने फ्राई पैन के अंदर इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे ये है कि इसका अरोमा एक्टिव हो जाएगा, इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और हल्का हल्का इसके अंदर से धुआं भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इसको जलाना नहीं है, आपने इसको हिलाते जाना है। 2 मिनट के लिए इसको मसलसल हिलाते जाना है, एक जगह पे छोड़ना नहीं है। और अब इसको जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना, ये देखिए हल्का कलर चेंज हो गया, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। मैंने गैस का फ्लेम फौरी से नीचे से बंद कर दिया है ताकि मसाला हमारा जले ना। फौरी से आपने इसको किसी दूसरे बर्तन के अंदर शामिल कर लेना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहाँ पे ही रुक जाए। अब हमने इस मसाले को दरदरा पीस लेना है, मोटा मोटा दरदरा पीस लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। अब आधा चम्मच इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून इसके अंदर मसाले का नमक शामिल करेंगे, क्योंकि दूसरा जो मछली का नमक है ना हमने मछली को पहले लगा के रख दिया था। अब इसके अंदर हमने मसाले का नमक शामिल करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये बेहतरीन किस्म का हमारा मछली मसाला तैयार हो गया है। बाजार से अगर आप मछली मसाला खरीदते हैं, पहली बात तो आपको इस तरह का ओरिजिनल और खुशबूदार मसाला मिलेगा नहीं। अगर आपको इस तरह का मसाला मिल भी जाता है कहीं से तो वो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, तो आपने घर पे इसको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमने लीमू का रस लेना है। यहाँ पे मेरे पास 6 अदद लीमू थे, इसका हमने रस निकाल लेना है, बीज इसके रिमूव कर देने हैं और ये रस हमने मछली को अप्लाई करना है। ये देखिए, आधा रस एक साइड पे डाल देंगे, फिर हमने मछली की साइड टर्न करनी है, फिर दूसरी साइड पे भी हमने आधा जो बाकी रस बचा ना वो इसके अंदर डाल देंगे। मछली जो है ना वो लीमू के बगैर अधूरी है, तो आपने लीमू का रस इसके अंदर लाजमी लगाना है, ठीक है। पहले हमने इसकी जो पहली मैरिनेशन की है उसके अंदर भी लीमू का रस लगाना है और ये दूसरी जो मैरिनेशन है, फाइनल मैरिनेशन है,
इसके अंदर भी हमने नींबू का रस लाजमी डाल देना है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल कर देना है। 2 किलो मछली है, 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। जितने किलो मछली है उस हिसाब से आपने टेबलस्पून रख लेने हैं। लहसुन का पेस्ट इस तरह से आपने हाथों के साथ सारी मछली के ऊपर अप्लाई कर देना है। अच्छा, लहसुन का जो पेस्ट है ना, ये मैंने घर पे बनाया था, मेरा होममेड पेस्ट है। तो ये मछली को ना, ये देखिए इस तरह से ना ये अच्छा लग जाता है। आपने जब भी लहसुन का पेस्ट बनाना ना, या तो पेस्ट बनाते वक्त तो उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लें या थोड़ा सा पानी डाल लें। वो पेस्ट जो है ना वो अच्छी तरह ग्राइंड होगा। जब आप मछली को लगाएंगे तो वो सही से इसके ऊपर चिपक जाएगा। ये देखिए सारी मछली के ऊपर पेस्ट चिपक गया है। अब हमें मसाला लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिए, अब हमें मसाला लगाने में आसानी हो जाएगी। जैसे ही मसाला ऊपर डालेंगे, मसाले को ये पकड़ लेगी मछली और मसाला इसके साथ चिपक जाएगा। अब आपने चम्मच ले लेना है, चम्मच की मदद से ऊपर मसाला जो है ना, मसाले का छिड़काव कर देना है हमने। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, एक साइड पे हमने इसके ऊपर छिड़काव करने के बाद इसकी साइड हमने टर्न करनी है। ये देखिए मछली से मसाला ऊपर इसके मछली के चिपक गया है, उतर नहीं रहा मसाला। ठीक है, अब इसकी हमने साइड टर्न कर देनी है। रोहू मछली का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे सिटीज़ के अंदर ना रोहू मछली, इसके अंदर थैला मछली और इस तरह की मछलियाँ जो है ना वो ये मोस्ट ट्रेंडिंग होती हैं और हर घर में तकरीबन ये आती हैं। तो इसलिए मैं जो आसान चीज़ होती है ना वही लेके आता हूँ, और इसके अंदर हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह मसाला लगा देना है। ठीक है, अब ये मसाला लगाने के बाद हाथों के साथ ना एक दफ़ा आपने इसको हिला देना है। इससे जितना भी मसाला है ना सारा मछली को अच्छी तरह चिपक जाएगा और मछली हमारी जो है ना बेहतरीन तैयार होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसकी कवरेज के लिए ना थोड़ा सा बेसन शामिल करना है। तो अगर तो आप बगैर बेसन के मछली पसंद करते हैं तो फिर भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डालना है। वो थोड़ा सा बेसन सिर्फ इसकी कवरेज के लिए डालना है। जो बेसन वाली मछली होती है ना वो अलग होती है, ये बेसन वाली मछली नहीं है। इसके अंदर हमने कवरेज के लिए थोड़ा सा, ये देखिए तकरीबन 2-3 टेबल स्पून है, ये 2 किलो के अंदर हमने शामिल करना है। ये देखिए इस तरह से ये बेसन इसके ऊपर डाल देना है। और ये बेसन जो है ना, जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना तो इसके अंदर गायब हो जाएगा। बस इसकी कवरेज करेगा, मसाला नहीं उतरने देगा। मसाला ऊपर अच्छी तरह लगा होगा और मछली हमारी बेहतरीन टेस्ट पैदा करेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिस्पी टच देना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बेसन अप्लाई कर देना है इस तरह से, और ये देखिए हाथों के साथ सारी मछली को हमने ये बेसन लगा देना है। ठीक है जी, ये मसाले की कवरेज है। अगर ये नहीं डालेंगे तो मसाला फिर उतरेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब जनाब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे रेस्ट देना है। फ्रिज वाले खाने में रख दें, 4 से 5 घंटे इसको पड़ा रहने दें, रेस्ट दें। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आप इंशाल्लाह इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। पूरी सर्दियाँ ये रेसिपी बनाएंगे। ले जी, आप इसकी कवरेज देख लें कितनी ज़बरदस्त हुई है। मसाला सारा जो है ना मछली के साथ चिपका हुआ है, ज़रा भी उतरा नहीं है। और अभी जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है ना वो फ्राई का प्रोसेस है। तो हम इसको 4 घंटे रेस्ट देंगे, 4 घंटे बाद इसको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन हमें 4 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने इसको फ्रिज वाले खाने में रखा हुआ था। अब देखिए इसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर वगैरह नहीं डाला, हल्दी से ही कवरेज हो रही है। और अब हमने इसको कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ऑयल को हमने पहले प्री हीट कर लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर ये मछली ड्रॉप कर देनी है। अब मछली ड्रॉप करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए टर्न नहीं करना, 2 से 3 मिनट इसको पड़े रहने देना है। जब एक साइड से ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए, इसके अंदर एक साइड से इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने इसकी साइड टर्न करनी है। अब अक्सर बहनें ऐसे कमेंट करती हैं कि हमारी मछली जो है ना पैन के साथ चिपक गई है। देखिए जैसे मेरी आज चिपक गई है। ठीक है, हमेशा हमारी मछली जो है ना वो परफेक्ट बनती है। आज हमने ये चिमटा जो इस्तेमाल किया ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ये मछली को तोड़ रहा है। इसलिए हमने जो चम्मच इस्तेमाल करना ना, इस तरह हमने कोई इस तरह का चम्मच इस्तेमाल करना है जो कि इसको नीचे से उठाए, और साथ में आपने छोटा चम्मच ले लेना है जिससे आप इसकी साइड टर्न करें। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी साइड टर्न हो रही है। ठीक है, आपने चम्मच का खास ख्याल रखना है कि और ऐसा चम्मच नहीं लेना जिससे मछली आपकी टूट जाए। और आपने जब लोहे की कढ़ाई के अंदर इसको फ्राई करना है ना तो उसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लोहे की कढ़ाई को आपने पहले कुकिंग ऑयल लगा के 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है।
उसके बाद आपने उसके अंदर ऑयल वगैरह डाल के फिर आपने इसको फ्राई करना है। कोशिश करें नॉन स्टिक के अंदर कर लें। अब ये देखिए बेहतरीन किस्म की मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका मसाला आप चेक करें, सबसे पहले इसकी कोटिंग चेक करें कि इसके ऊपर कैसे चिपकी हुई है, ज़रा भी नहीं उतरी। तो आप बेहतरीन किस्म की मज़ेदार चटखारेदार ये मछली फ्राई घर पे बना सकते हैं इस मेरे मेथड को फॉलो करते हुए। अभी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है। इसको सलाद पत्ते के साथ, लीमू के साथ इसको मैंने सर्व किया है। और आज जो चटनी है ना, वो चटनी मैं नहीं बना सका क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ना आपको मछली के साथ खाई जाने वाली चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगे, जिससे मछली का टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। अब ये देखिए आप इसकी फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह। ये देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मसाला देखिए साथ इसके चिपका हुआ है, ज़रा भी नहीं उतरा। और फ्राई भी आपने इस तरह करनी है कि अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको जब नरम रख लेते हैं ना, अच्छा ये अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग नरम खाते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा सा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं। तो आप किस तरह की मछली फ्राई करते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो इसकी गुली भी बनी हुई है, ऊपर से मसाला भी बेहतरीन है और अंदर से ये देखिए किस तरह गुली बनी हुई है। तो ये नमक लगा के रखने से बनती है। तो आपने नमक लगा के जो रखने वाला प्रोसेस है वो लाजमी करना है। हमारे चैनल पे बहुत सारी मछली की ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर मैंने नमक लगाने का तरीका भी बताया हुआ है, सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।